प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा करीबन 4 करोड़ रुपए खर्च करके हांडा कुंडी में कैटल सेंचुरी का निर्माण करवाया गया है। हालांकि सरकार के दावे हैं कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र को आवारा पशुओं से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन सरकारी दावों की पोल बद्दी मार्ग, पंजेरा मार्ग व नालागढ़ के रोपड़ मार्ग पर जगह जगह आवारा पशु सड़कों पर घूमते दिखाई देते हैं, जो कि इस सरकारी दावों की पोल खोल रहे हैं। लोगों ने प्रशासन और सरकार पर भी सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके हांडा कुंडी में कैटल सेंचुरी का निर्माण करवाया, लेकिन पूरे औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में सरकार और प्रशासन आवारा पशुओं से निजात दिलाने के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन इन दावों की पोल क्षेत्र में घूम रहे आवारा पशु खोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि आवारा पशु अभी पहले की ही तरह सड़कों पर घूमते हैं, जिसके कारण आए दिन हादसों के होने का खतरा बना हुआ है। गौरक्षा दल स्टेट प्रेसिडेंट डी राणा। मैंने ये चीज़ पहले भी कई बार प्रशासन को इससे अवगत कराया है कि जो भी सांड या गौवंश जो बेसहारा होकर सड़कों पर आवारा घूम रहा है, इससे काफ़ी लोगों का नुकसान भी हुआ है, जिसमें कि कई लोगों की एक्सीडेंट के कारण मौत भी हो चुकी है। तो सरकार द्वारा बागवानिया के अंदर जो हांडा कुंडी का निर्माण किया गया है, जहाँ पे काऊ सेंचुरी बनाई गई है, वहाँ पे इन पशुओं को क्यों नहीं रखा जा रहा, जबकि सरकार प्रति पशु के ऊपर जो है मतलब वो इनको पैसा भी मतलब दे रही है। उसके पश्चात भी बोर्ड या गवर्नमेंट की आंखें जो अभी तक बंद हैं और लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि जितना भी गौवंश, ये सांड जो भी सड़कों पे बेसहारा होकर घूम रहे हैं, इनको काऊ सेंचुरी में रखा जाए, ताकि यहाँ के किसानों को और सड़क दुर्घटनाओं में जो है वो कमी आ सके और लोग अपनी जान ना गंवाएं। हाँ, ये भी है, जैसे हिमाचल के अंदर एंट्री होती है तो सबसे पहले चौक के ऊपर आपको जो भी मिलेगा बेसहारा गौवंश, बड़े बड़े सांड और वहाँ बैठे मिलते हैं, और जो भी आपस में लड़ते हैं तो इनसे वहाँ पे मतलब कि स्थायी रूप में भी काफ़ी नुकसान जो है लोगों को झेलना पड़ता है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि इनको जल्द से जल्द जो है काऊ सेंचुरी के अंदर शिफ्ट किया जाए, जिसके कारण काऊ सेंचुरी को बनाया गया था। अब वही उद्देश्य इनका पूरा नहीं हुआ है, तो सरकार इसके ऊपर एक्शन ले और जितना भी गौवंश बेसहारा सड़कों पे है, इनको काऊ सेंचुरी में रखा जाए। बाज़ारों में भी, जैसे नालागढ़ मेन बाज़ार या बद्दी में भी काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें यहाँ पे भी लोगों को चोटिल किया गया है सांडों द्वारा। तो उस दौरान भी हमने सरकार से मांग की थी कि आप इनको जल्द से जल्द जो है यहाँ से शिफ्ट करें, ताकि यहाँ की सड़कें जो हैं बल्कि लोगों को तो इसका फ़ायदा मिले और गौवंश भी इस दर्द से जो है वो बचें, क्योंकि इतना पैसा लगा करके गवर्नमेंट ने जो काऊ सेंचुरी का निर्माण किया है, उसमें जब इनको रखा ही नहीं जा रहा, फिर उसका फ़ायदा क्या है। और वो तो वैसे ही यहाँ पे मतलब कि अपने क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं, और काऊ सेंचुरी नालागढ़ क्षेत्र के अंदर है, उसके बावजूद भी जितने भी गौवंश हैं वो सड़कों पर बेसहारा है। तो ये बहुत ही निंदनीय बात है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको यहाँ से शिफ्ट कराए और बोर्ड को आदेश दें कि जो भी गौवंश या सांड जो भी यहाँ पे इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसको यहाँ से ले जाया जाए। एसडीएम साहब से पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने यहाँ पे कुछ जो मतलब कि मारते थे पशु, उनको शिफ्ट भी करवाया है। तो अब मेरी ये है कि फिर से दोबारा वो मतलब कि उनकी तादाद जो है सड़कों पे बढ़ चुकी है। तो हमारे माननीय एसडीएम साहब से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इनको जो है जल्द से जल्द वहाँ शिफ्ट कराएँ। आवारा पशुओं का जो आतंक है आजकल नालागढ़ और बीबीएन क्षेत्र में काफ़ी पाया जा रहा है। हर चौराहे पर, हर नेशनल हाईवे पर, और जो सड़कें, दूसरी गलियां हैं, बाज़ार है, उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में हो गए हैं। जबकि यहाँ हिमाचल सरकार के द्वारा पशुशालाएँ, गौशालाएँ और इसके अलावा और भी प्रबंध किए गए हैं कि जो आवारा पशु हैं उनको गौशाला में रखा जाए, या यहाँ पर काऊ हैचरी भी बनाई गई है जहाँ पर रखे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हर चौराहे में इन पशुओं के होने कारण एक तो वो फसल को बर्बाद करते हैं, और दूसरे जो आवारा पशु हैं उसके कारण दुर्घटना होने का भी अंदेशा रहता है। अभी पिछले दिनों ही दत्तोवाल में भी एक नौजवान व्यक्ति जो है इस आवारा पशु होने के कारण उसका मोटरसाइकिल का दुर्घटना हो गई थी। तो हिमाचल सरकार को चाहिए कि जो आवारा पशु है उसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, कि जो आवारा पशु हैं उनको वहाँ रखा जाए जहाँ उनकी जगह है। भी नगर परिषद को भी यहाँ 5 लाख रुपया हिमाचल सरकार ने दिया था आवारा पशुओं की देखभाल के लिए, और उन्होंने गौशाला बनानी थी, लेकिन 3 साल के बावजूद भी अभी तक भी जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो हिमाचल सरकार से नालागढ़ विकास मंच की मांग है कि हिमाचल में जो आवारा पशु यहाँ सड़कों में और
इधर उधर घूम रहे हैं उनको पकड़कर उनको गौशाला में रखा जाए और लोगों के जान माल की सुरक्षा की जाए। सेंचुरी हिमाचल में बनी है तो हमारी यही मांग है कि उस काऊ सेंचुरी में भी जो देखभाल है वो पशुओं की ठीक तरह से की जाए ताकि जो लोग हैं उनको आवारा पशुओं से निजात मिल सके।